हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल RBR ब्लॉग में। माता सीता को रावण की बेटी क्यों कहा जाता है? माता सीता और रावण के बीच का क्या है संबंध? इसके पीछे का कारण क्या है? आइए जानते हैं इसका रहस्य इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब रावण एक बार पुष्पक विमान से जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे सौंपने की बात करता हुआ खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश करता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर तपस्वी कन्या ने रावण को वहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन रावण वहाँ पर अड़िग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पाती है और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को ये श्राप देती हुई उस अग्नि में भस्म हो जाती है कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। बाद में रावण के महल में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे रावण मृत्यु के भय से उसको सागर में फेंकवा देता है। सागर की देवी उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप देती है, जो बाद में राजा जनक को खेत में हल जोतते हुए एक बंद संदूक में जीवित मिलती है। राजा जनक की कोई संतान न होने से उसे पुत्री बनाकर उसकी अच्छी परवरिश करता है और उसका नाम सीता रखता है, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती हैं। और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनती है। यही कारण था जिसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो से बने रहिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो मैं आपको बताया हूँ एक रामायण में ये लिखा हुआ था, लेकिन एक रामायण और है, उसमें कहानी कुछ अलग है। आइए जानते हैं कि माता सीता रावण की पुत्री क्यों कहा जाता है और रावण और सीता के बीच का क्या है संबंध। आइए समझते हैं। वीडियो से बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। क्या सीता माता रावण की बेटी थी? आइए इस वीडियो में क्लियर करते हैं, वीडियो से बने रहिएगा। रामायण के एक संस्करण के अनुसार रावण ने सीता से सिर्फ एक बेटी के रूप में प्यार किया था। ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। अपनी सुंदर बच्ची के जन्म पर रावण बहुत खुश हुआ था, पर लंका के शाही पुजारी ने यह भविष्यवाणी की कि अगर यह बच्ची लंका में रही तो समस्त लंका का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सीता को एक अच्छी तरह से सजाए गए बक्से में रखने के बाद समुद्र में फेंकने का निर्णय लिया गया।
परंतु जब यह किया जा रहा था तो जल स्तर अचानक बढ़ गया और बॉक्स उसी में खो गया। मिथिला शहर में एक दिन जब राजा जनक खेत की जुताई कर रहे थे, तब उनका फावड़ा अचानक किसी चीज से जोर से टकराया। वह एक बॉक्स जैसा ही लग रहा था। उसी बॉक्स में से रावण के बेटी मिली। जनक निसंतान थे और उन्होंने उस बच्चे को एक आशीर्वाद की तरह देखा। जनक ने उस बच्चे का नाम सीता रखा। रावण को बहुत राहत मिली और खुशी भी हुई जब उसको पता लगा कि उसकी बेटी बच गई थी और अभी भी एक राजकुमारी है। रावण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुना कि उसकी बेटी की शादी अब अयोध्या के राम भगवान विष्णु के अवतार से हुई है। जब तक राम 14 साल के लिए वनवास पर नहीं भेजे गए तब तक सब ठीक था। रावण अपनी बेटी को जंगल में दुखों में जीवन व्यतीत करते हुए देख नहीं पाया और उसने सीता को लंका ले जाने की कोशिश करी। लंका में सभी लोगों ने सोचा कि यह रावण का राम और उसके भाई लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने का तरीका है, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। यहाँ तक कि मंदोदरी भी रावण को गलत ही समझती थी, क्योंकि मंदोदरी को याद था कि रावण अपने सपनों में सीता नाम लेता था। मंदोदरी को लगता था कि सीता रावण के जीवन का प्यार है। राम ने लंका से युद्ध की घोषणा की। रावण ने अपने बेटे और भाई को युद्ध में भेजा, लेकिन सभी मारे गए। राम की हार ना मानने के कारण थे। सबसे पहले यह सीता के प्रति उनका असीम प्रेम और स्नेह था। वह सिर्फ पीड़ित होने के लिए सीता को वापस जंगल नहीं भेजना चाहते थे। दूसरा, वे जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके हाथों मृत्यु उन्हें मोक्ष प्रदान करेगी। राम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवाने पर रावण का उद्धार हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया में लंका नष्ट हो गई। पुजारी की बातें सच निकली। सीता ने लंका का विनाश किया। उस दिन दुनिया ने एक महान शासक, विद्वान योद्धा और एक प्यार करने वाले पिता को खो दिया, जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामायण के महाकाव्य में बुराई का प्रतीक बन गया। आशा करता हूँ आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। मैंने अपने उत्तर की शुरुआत ही ऐसे की थी। एक संस्करण के अनुसार मुझे लगता है कि लोगों ने सिर्फ तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण ही पढ़ी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि रामायण के 100 से ऊपर संस्करण हैं। जिस तरह की टिप्पणियों की गई है, उन्हें यही पता लगता है कि लोग अपनी सोच के दायरे को सीमित कर बैठे हैं और जो चीज़ें सही नहीं लगती है उसको सीधे से नकार देते हैं। एक नहीं, मैं आपको 2 संस्करण बताता हूँ जिसमें सीता को रावण की बेटी बताया गया है। पहला है अद्भुत रामायण और दूसरी है जैना रामायण। तो दोस्तों, यह सीता और रामायण के बीच का संबंध कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें।